से रीओपन बना है, उसे री एग्जाम बना है, उसी से रिफॉर्म बना है। तो री का मतलब होता है फिर या दोबारा क्या करना, व्यू करना। अब क्या व्यू करेंगे दोबारा? व्यू करने का मतलब है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, बिकॉज मैं उस डेटा में व्यू करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जिस व्यू में सबसे पहला ऑप्शन बड़ा लीजेंड ऑप्शन, अरशद बाबू मेरी जाने मन मेरी तरफ देखिए, यही पर। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, बड़ा प्यारा फीचर है। आखिरकार मैं बताऊं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है, तो इसके बारे में, स्पेलिंग माने वर्तनी और ग्रामर माने व्याकरण, अगर मैं हिंदी में बात करूं। और इसका शॉर्टकट F7 होता है, यूनिवर्सल शॉर्टकट बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इसके अंदर स्पेलिंग ग्रामर्स के अंदर कैसे स्पेलिंग को करेक्शंस किया जाएगा वो देखिए। आखिरकार करेक्शन की बात जब आती है, जब हमें आइडेंटिफाइड हो मिस्टर समीर की कंप्यूटर एरर कैसे शो करेगा, मिस्टेक्स कैसे शो करेगा डेटा में, तो मैं बता दूं कंप्यूटर जो मिस्टेक शो करता है वो 3 प्रकार की अंडरलाइंस हमारे डेटाबेस के अंदर देता है। कैसे, जरा देखें वो 3 प्रकार की अंडरलाइन कौन सी होती है। सबसे पहली अंडरलाइन होती है रेड अंडरलाइन, देन दूसरी होती है हमारी ग्रीन अंडरलाइन, और थर्ड होती है हमारी ब्लू अंडरलाइन। ठीक है, अब इन तीनों अंडरलाइन की जो कंसेप्ट है, इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब करना, बता रहा है कि आखिरकार वजह क्या है। तो कहाँ आता है रेड अंडरलाइन, किस मिस्टेक को शो करता है रेड अंडरलाइन, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रेड अंडरलाइन स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए यूज होता है। कोई स्पेलिंग हमने गलती से गलत लिख दी तो उसके लिए, या कोई शब्द कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, कोई वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है और आप उसे लिख रहे हैं, तो भी कंप्यूटर रेड अंडरलाइन ही उस पर शो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, 2 चीजों के लिए रेड अंडरलाइन होता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक और एक वो वर्ड जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड नहीं होता है। दूसरी अंडरलाइन आती है ग्रीन अंडरलाइन, इसमें ग्रीन कलर की अंडरलाइन लगती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर किस जगह पे ग्रीन कलर का अंडरलाइन यूज होता है। ठीक है तो मैं बता दूं ग्रीन कलर का जो अंडरलाइन है वो उस प्लेसेस पे यूज होता है कि जहां कहीं हम, हो सकता है कि बाय द वे हमने कहीं स्पेस ज्यादा लगा दिया हो अक्षरों के बीच में, या कोई अक्षर हमने कैपिटल नहीं बनाया। ठीक है, यानी वर्ड कैपिटलाइजेशन और स्पेसिंग दो कहीं कम या ज्यादा हो गई हो, या कोई वर्ड कैपिटल लेटर नहीं बना हो, तो उस पर्पस के लिए ग्रीन अंडरलाइन शो करेगा कंप्लीट। तीसरी जो अंडरलाइन होती है ब्लू अंडरलाइन, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिरकार ब्लू अंडरलाइन को कहाँ पे शो करता है कंप्यूटर। अगर वन वर्ड रिपीट इन मैनी टाइम, एक शब्द कई बार रिपीट हुआ एक लाइन में या एक पैराग्राफ में, तो वहां ब्लू कलर का अंडरलाइन शो होगा। ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर एक शब्द कई बार रिपीट हुआ लाइन में या पैराग्राफ में, तो वहां ब्लू कलर का अंडरलाइन ऐसे सरिये वो शो होगा। अब हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे है और कैसे वर्किंग करता है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा हरी एस हरी एस गर्ल शू,
आपके समक्ष यहाँ पे तीनों के नीचे अंडरलाइन आया है। अब मुझे रिव्यू करना है, इसे रिव्यू का मतलब चेकआउट करना है। एक तो होता है कि मैं डायरेक्टली सीधा यहाँ पे पॉइंट पे राइट क्लिक करूँ तो मुझे उसके सजेशंस मिल जाएंगे और एक स्क्रीन टिप में एक मिनी टूल बार एक्टिवेट होकर के मुझे दिख रहा है, जिससे मैं डेटा की फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अब कह रहे सर हरी वर्ड्स जो लिखा है आप उसे हेयर लिख सकते हैं, आप उसे हेयर लिख सकते हैं, हार्ट लिख सकते हैं, हैरी या हैरिस लिख सकते हैं, या फिर आप इग्नोर कर सकते हैं या इग्नोर ऑल कर सकते हैं अगर आप सही है तो, या फिर आप मेरी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज स्पेलिंग लुकअप कर सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए फिलहाल में ये जो सजेशन मुझे दे रहा है, मैंने कहा ये सजेशन तुम्हारे मुझे मान्य नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। आखिरकार क्यों? क्योंकि हमारा जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश है और कंप्यूटर का जो इंग्लिश है, इंग्लिश का अमेरिकन इंग्लिश है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज बिलोंग फ्रॉम अमेरिका, so computer can follow only on American English, Google follow only on American English, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा कि ये तो मेरे कोई वर्ड है नहीं, फिर भी ये गलत दिखा रहा है, तो मैंने कहा ये कार्य करता हूँ इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए। वो क्या, मैंने कहा भाई ऐसे तो अगर मैं बार बार लिखूंगा तो मुझे बार बार देना पड़ेगा, तो मैं गया कहाँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर, भैया यहाँ जाओ और यहाँ पे कह रहे हैं कि सर सजेशन मेरे पास ये है। मैंने कहा मुझे तुम्हारा कोई सजेशन नहीं चाहिए, आप रिक्वायर लिखा है सजेशन। तो मैंने कहा अब वो कह रहा है कि अगर ये वर्ड गलत है तो आप यहाँ से सही कर लो। मैंने कहा भैया ऐसा ये सही है, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो, जिससे क्या मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगा। अब कह रहा है कि सर आपने जो गॉन लिखा हुआ है, GNE लिखा हुआ है, सर वो GNE ये हो सकता है, 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 या फिर GONE हो सकता है। मैंने कहा ये चीज सही है, ये चीज सही है, तो मैंने क्या करूंगा, मैं इसे चेंज करूंगा कि नहीं भाई बिल्कुल अब सही कह रहे हैं। मैंने यहाँ से चेंज पे क्लिक किया तो देखिए ऊपर वर्ड सही हो गया। यस सर। अब वो कह रहा है सर आगरा जो वर्ड है ये यार आपने लिखा है वो मेरे पास कहीं मेरी डिक्शनरी में मौजूद नहीं दिख रहा है, और मैं थोड़ा नीचे सर्च करूं तो इसमें वो वर्ड नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ये वर्ड नहीं है तो दूसरा लिख देता हूँ इस जगह पे। DLHI DLHI का इसके पास है, तो इसने कहा कि सर DLHI जो है दिल्ली करना है आपको, आपने गलत कर दिया। तो देखेंगे और सजेशन में मुझे दे रहा है DELHI। मैंने कहा ये चीज सही है, इसे आप देखिए इस प्रकार से आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को शो कर सकते हैं। अगर बाय द वे मैं वो दूसरा प्रोसेस है उसे मैं करके देखूं, अबे हैज गॉन इसने इस तरीके से मुझे दिखाया है, फिर से मैं राइट क्लिक करूं तो कह रहा है सर ऐसे लिखिए। मेरी का मतलब है इससे अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक शो होता है तो वो अपनी अंडरलाइन के जरिए हमारे डेटाबेस में शो कर देता है, जिससे हम क्या उसको करेक्शन कर लेते। देन इसके जस्ट बाद में गलती करें इसके लिए अगर स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है इग्नोर वंस का मतलब क्या है, एक बार इग्नोर करें अगर आपका वर्ड सही है
दूसरा कह रहा है सारे वर्ड सही है तो इग्नोर ऑल कर दें। तीसरा वर्ड्स कह रहा है ऐड टू डिक्शनरी, अगर आप चाहें तो डिक्शनरी में ऐड करें उस वर्ड को, सही है तो, या फिर चेंज करें या चेंज ऑल करें, या फिर ऑटो करेक्ट पे लगा दो। ऑटो करेक्ट पे हम नहीं लगाते क्योंकि कंप्यूटर की इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में डिफरेंट है, तो अगर मैं ऐसे ऑटो करेक्ट मोड पे लगाने लगी तो दिक्कत खड़ी होगी। ठीक है, और यहाँ से हमारी जो इंग्लिश की डिक्शनरी है वो कह रहा है कौन सी डिक्शनरी यूज करेंगे, इंडिया या इंडोनेशिया या फिर आयरलैंड या जमैका। भैया अपने देश की डिक्शनरी हमें यूज करनी है, अगर कोई मतलब। तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को करेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के बाद। अभी यहाँ पे ये वर्ड कैपिटल बना हुआ है, मैं इसको स्मॉल बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब इसको अंडरलाइन दे रहा है, फिर से सजेशन। अरे एच रिपीट हो रहा है इसलिए ब्लू आ गई। देखिए जिस चीज के लिए मैं कह रहा था वो वर्ड अब आया है, ग्रीन एकदम कलर हो गया उसका, और शायद हो सकता है कि ग्रीन लाइन भी आपको दिखाई पड़ रही है। तो मैंने कहा था ग्रीन लाइन कब शो होगा, या तो स्पेस या वर्ड कैपिटलाइजेशन नहीं होगा तो वो वहां पे ग्रीन लाइंस आपके सामने शो करेगा। तो इसमें क्या कमी है, एच इसमें कैपिटल नहीं है। अभी हम कैपिटल कर दें तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। देखिए हट गया बिल्कुल, कोई शक? नो सर। इसके जस्ट बाद में एक जो ये वाला अंडरलाइन है ब्लू, ब्लू को भी देखते हैं शायद ये वर्किंग करे। मैंने ऑटो टैक्स को जनरेट कराया और अपनी तरफ से कोई बुरा बात यहाँ पे करूँ या मैंने इसको कॉपी किया और देन मैंने इसको कई जगह इसको पेस्ट मारा जिससे आपको पता चले। आई जी पे आया भाई, जी पे आई थी ना। कहने का मतलब है कि इसने अपना वाला वैसे नहीं दिया है भाई, अभी मैंने कई जगह इस पॉइंट को पेस्ट कर दिया जो मुझे देना चाहिए। बट अगर ये ब्लू यानी अंडरलाइन आए तो आप देखिएगा जरूर, उसका कंसेप्ट यही होगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो जी के बगल में एक और जी बना कर दो। उसने नहीं दिया ब्लू वाला, देख लीजिएगा अगर मिल जाएगा जहाँ तक। अब मैं बात करूँगा रिसर्च वाले ऑप्शन की। तो रिसर्च का मतलब क्या है, तो इसका रिसर्च का मतलब है यहाँ पे कि आप इस वर्ड के जरिए
वर्ड के जरिए। इस वर्ड के जरिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स किसी भी वर्ड का सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसमें ये वाला वर्ड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को मैंने सेलेक्ट किया, देन कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, सिर्फ पेस्ट। अब मैं सर्च करता हूँ इसमें, देखता हूँ कि इसका मतलब क्या क्या दे रहा है। वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हो सकता है, फाइल हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पेपर होता है, मैन्युस्क्रिप्ट होता है, डाटा सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। अगर आपने गलती से ग्रामर पढ़ी हो तो कैसा साफ है, कैसा केसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और क्लियर करने के लिए मैंने कहा ये वाले वर्ड से मुझे समझ में नहीं आया, मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड डाल सकता हूँ। गुड मैंने डाला, GWD, एंटर किया गया। तो गुड से रिलेटेड एडजेक्टिव यहाँ पे दिखाए गए उसने। एडजेक्टिव में देखें, डिसेंट, डिसेंट भी एक एडजेक्टिव है गुड का। कहते हैं ना कि आज बड़ी डिसेंट लुक में हो, अच्छे लुक में लग रहे हो, या रेस्पेक्टेबल, या मोरल, अपराइट, या फिर वेट्रियस, रोवन, या वर्दी, या ब्लेमलेस, या होल। और गुड का जो अपोजिट वर्ड आया निकल करके वो बैड आया, एंटोनियम आ गया। यहाँ पे एंटोनिम्स लिखा हुआ है। तो कहने का मीन्स है इससे हम वर्ड के सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, एंटोनिम्स को सर्च कर सकते है। देन इसके बाद में आता है थीसिस। तो थीसिस क्या काम करता है? सजेस्ट एन अदर वर्ड विद अ सिमिलर मीन्स टू द वर्ड यू हैव सर्च। कहने का मतलब है कि जो वर्ड आपने सेलेक्ट किया है मैं उससे सिमिलियर, तो सिमिलियर का सीधा सीधा मतलब सिनोनिम्स की बात करेंगे। जो काम रिसर्च भी कर रहा था, अगर आप चाहें तो यहाँ से कर ले उसे, वर्किंग वही सेम तरीके से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो मैंने कर लीजिए सर, ये आपके सिनोनिम्स आपके सामने थे। यानी उससे यानी मिलते जुलते, सिमिलियर कह सकते हैं, समान अर्थ वाले। पर्यायवाची। जी हाँ, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देन आगे का बड़ा प्यारा कंसेप्ट है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के लिए मैंने क्या किया कि सारा मैंने यहाँ से खत्म कर दिया और मैंने फिर कोई वर्डिंग यहाँ पे लिखी। मैंने कहा राम कुमार सीता मैंने ये लिखा है ये सब। तो मैं चाहता हूँ वर्ड माने क्या है? शब्द। शब्द। और काउंट माने क्या होता है? गिनना। गिनना। शब्दों को काउंट कीजिए, गिनिए। ऐसे मैंने क्लिक किया इसमें, तो यहाँ पे कुछ चीजें भी नजर आ रही है। पेज कितने खराब किए हैं? एक। वर्ड कितने? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देन इसके बाद में कह रहे हैं कैरेक्टर नो स्पेसिंग। कैरेक्टर नो स्पेसिंग, ऐसे कैरेक्टर कितने हैं जिनमें स्पेस नहीं है? कैरेक्टर हमारे अक्षर या लेटर। और यहाँ पे कैरेक्टर विद स्पेसिंग, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें स्पेस लगा?
पैराग्राफ कितने हैं? एक पैराग्राफ है। लाइन कितनी है? 2 लाइन है। क्योंकि कंप्यूटर में जिस लाइन पे एंटर हो जाता है कंप्यूटर उसको पैराग्राफ काउंट करता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक्स्ट, इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या है? चेक मार्क लगा हुआ है, इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट्स एंड एंड नोट। इसके अंदर अगर टेक्स्ट बॉक्स भी अगर लगा हो या फुटनोट भी अगर लिखे हो या एंड नोट भी अगर लिखे हो तो ये उन्हें भी काउंट कर सकता। तो मैं यहाँ पे गिन लूं कि भाई वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद में कह रहा है करेक्ट नो स्पेस, तो अक्षर गिने 3 और 5 8 10 11 और 4 15 15 और 3 18 18 और 5 23 24 26 27 और 4 31 और 4 35। 35 अक्षरों में कोई स्पेस नहीं, लेकिन हमने 9 जगह हमने स्पेस दिया तो 35 और 9 44। एक ही स्पेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। देन लाइन और पैराग्राफ, आपको 2 लाइनें दिख रही है, पैराग्राफ आपको लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट लाइन पे एंटर कर दिया था। तो इस तरीके से आप अपने वर्डों को काउंट कर सकते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा फोकस बनाए रखें कि ट्रांस मतलब क्या होता है। आप बताएंगे आप लोग मुझे? ट्रांस मीन्स चेंज। ट्रांस मतलब होता है चेंज। अब चाहे वो ट्रांस लेट हो या ट्रांस फॉर्म हो, चाहे वो ट्रांस जेंडर हो, चाहे वो ट्रांस फर हो, चाहे वो ट्रांस मिशन हो। तो ट्रांस का मतलब क्या है? चेंज। चेंज। तो किसको चेंज कर रहा है? लेट का मतलब होता है लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब साहित्य, साहित्य का मतलब लैंग्वेज। ट्रांसलेट का मतलब है कि वन लैंग्वेज चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज सो वी कैन यूज द ट्रांस। आई समझ ना? यस सर। तो कैसे यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन करेंगे इसका? तो देखो अच्छा करो, दे दो अपने वाले को, दे दो। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में 3 यहाँ पे स्क्रिप्ट खुले हुए हैं पहले, तो तीनों स्क्रिप्ट को ध्यान से समझेंगे। तीनों स्क्रिप्ट को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट टू हिंदी, यानी इंग्लिश यूएस को हिंदी में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या कह रहा है? शो ए मशीन ट्रांसलेटर इन अ वेब ब्राउजर। कहाँ पे शो करेगा? ये वेब ब्राउजर में ले जाएगा। और वेब ब्राउजर कौन होते हैं? Which type of a software are used to run the internet on our computer? So we can say that is a web browser such as, for example, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, etc. Multiple web browsers available in a field of a computer, but it's a depend on choice and what's used, which is used and for run the internet on that. अब कह रहे हैं ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो मैं सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को मैं ट्रांसलेट करूंगा। और तीसरा कह रहा है कि मिनी ट्रांसलेटर अरेबिक। अरेबिक लैंग्वेज यहाँ पे लगी हुई, मिनी ट्रांसलेटर आता है। आपको मैं जैसे यहाँ पे कर्सर रखूंगा तो वो दिखाएगा एक स्क्रीन पे। तो मैं सबसे पहले इसके
इसका यूज करके देखूं कि क्या ये वाकई में क्या कर रहा है। देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन, बट इसके लिए एक चीज नेसेसरी है, इंटरनेट मस्ट बी कनेक्टेड ऑन योर कंप्यूटर सेट so you can translate the language and otherwise in another condition you can't be can't use translate. it. दूसरी किसी स्थिति में आप उसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इंटरनेट कनेक्ट होना ही चाहिए। तो देखिए मैंने ये वाला जो यहाँ पे जो मैटर लिखा हुआ है पहले मैं इसको सेटिस्फाई करा दूं। मैंने कहा ऐसे लिखो, और आप कह रहे हैं कि सीधा मेरे पास डिक्शनरी में नहीं है तो मैंने ऐड कर दिया, और मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और इसको देखिए हल्का सा आता है। देखिए ऊपर की तरफ तुम देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर दिख रहा है सर, हल्का सा आपको देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट ये ट्रांसलेटर। है आपका मिनी ट्रांसलेटर। अगर आप चाहें तो यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से प्ले, यहाँ से स्टॉप, यहाँ से हेल्प, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को, यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने एक्सपेंड दे दिया, एक्सपेंड जैसे किया तो उसने वो वाला अपना पेन ऑफिस से खोल दिया। वो कह रहा है सर किसमें परिवर्तित करना है, किसमें चेंज करना है। मैंने कहा इसे चेंज कीजिए आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज, आ रहा है हिंदी। यस सर। मैंने इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से देखिए वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि शीतला डैश बना दी है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से, और मैं यहाँ पे आपको एंटर करके उसे पेस्ट करके दिखा देता। तो कह रहा है शीतला एक अच्छी लड़की है, सीता को उसने शीतला कर दिया। तो कंप्यूटर डिक्शनरी में ये वर्ड की मीनिंग नहीं है उसके, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकल हिंदी होकर के आया है। यस सर। एक बार फिर से पुनः करते हैं दोबारा। अब मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन किया और मैं यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, सेंड करता हूँ इसे, और शायद देखता हूँ कि क्या मेरे माइक्रोसॉफ्ट एज में ब्राउजर को उखाड़ेगा। लग तो ऐसा ही रहा है, बिल्कुल उसी में जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। और कह रहा है कि देखिए सर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए और आपको दिखाई भी दिया उसने कहा हल्का सा थोड़ा सा यार। चलिए चलो तो देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, पहले टूल ने आपको उसको हिंदी करके आपको दे दिया। देख रहे होंगे फर्स्ट वाले ने राम कुमार एक अच्छा लड़का है, शीतला एक अच्छी लड़की है, कुछ किया तो नहीं हम। फर्स्ट वाले कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है, मैंने कहा था वेब ब्राउजर को उठा के ले जाएगा, वहीं ले गया वो मुझे, तो नीचे तो छोड़ा नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है सर बाय डिफॉल्ट ये इंटरनेट पे एक्सप्लोरर पे ले जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। बट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो 10 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर को देखो रिटायर कर चुकी है वो, और उस जगह पे उसने माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दे दिया है जो ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज। यस सर। इंटरनेट एक्सप्लोरर का कह लें कि उसका नाम परिवर्तन कर दिया, या उसका बाप कह सकते हैं इसे। वो अगर कोई वेब ब्राउजर आपके सिस्टम्स में नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज नाम के वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक परिवर्तित हुआ था सन 5 सितंबर सन 1995 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 95 के साथ में इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम के वेब ब्राउजर को फर्स्ट में उतारा था सबसे पहले। देन उससे भी पहले बहुत सारे वेब ब्राउजर चला करते थे। तो मैंने यहाँ पे ये चीज देखी तो मुझे समझ आया कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन का यूज करूंगा, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। मैंने कहा जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है, अब इसने क्या कहा है कि मैं वेब ब्राउजर में नहीं ले जाऊंगा, क्या करेगा, शो ए ट्रांसलेशन फ्रॉम लोकल और ऑनलाइन सर्विसेज इन द रिसर्च पेज। जो मेरा रिसर्च पेज यहाँ पे खुला था
उसमें मैं शो करूंगा। मैंने कहा चलिए, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए बिल्कुल रिसर्च पेज में जाकर के गया है और उसने उसको ट्रांसलेट भी कर दिया है हिंदी में। अब जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में करें, यहाँ से अदर किसी लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे इसकी रशियन लैंग्वेज में से ट्रांसलेट कीजिए तो रशियन लैंग्वेज में वो इस तरीके से इसे ट्रांसलेट करेगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि रशियन में क्या लिखा है इसने। तो क्या है रशियन में, सर ये होता है इसका पाम क्या मैप, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी लैंग्वेज लिखा है। तो मैं चाहूँ तो और कोई लैंग्वेज, मैंने कहा कोरियन। कोरियन लैंग्वेज की बात करें, कोरियन लैंग्वेज क्या कहती है इस बात में, तो कोरियन लैंग्वेज में ये है। तो बहुत बढ़िया जलेबियाँ रख दिया। सर ऐसी भी ऐसी भी लैंग्वेज होती है दुनिया में। बिल्कुल, यहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज है, चील पे लगवा सब स्पेन की लैंग्वेज है, और स्पेन की लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट किया है। तो देखिए स्पेन की लैंग्वेज में इस तरीके से, जितने ये राम कुमार एस उन भुवन ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज का ट्रांसलेट कर सकते हैं। वन लैंग्वेज चेंजिंग टू द अनदर लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट ऑप्शन। यस सर। तो कहने का मतलब ये क्लियर हुआ। देन इसके जस्ट बाद में कह रहा है कि लैंग्वेज, ये उसी लैंग्वेज के लिए प्रीफर कर रहा है मुझे, जो कह रहा था कि लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको किस लैंग्वेज में आपको डेटाबेस को ट्रांसलेट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेट प्रूफिंग, कह रहा है कि सर यहाँ से आपने और कोई लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो वो कर लें, बट मैंने क्या इंग्लिश इंडिया लगा रखा है यहाँ पर, तो मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कंट्री में है तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज प्रीफरेंस, और ज़्यादा लैंग्वेज प्रीफरेंस देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जाइए और आप यहाँ से चूज कीजिए जो भी लैंग्वेज आपको डिफॉल्ट में रखनी है। मैच डिस्प्ले लैंग्वेज, और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से सीधा office.com वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से इसको एक्सेस करें। तो इस तरीके से आज मैंने मात्र केवल 2 टैबों को यहाँ पे साफ किया है, प्रूफिंग और